नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। संदेश खाली में क्या हो रहा है? एक आरोप ऐसा लगाया गया, केंद्र सरकार पर लगाया गया, भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया कि यह सब चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। लेकिन जिस तरीके के आरोप हैं, महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं और इसके अलावा भी जो चीजें संदेश खाली से निकल करके आ रही हैं, क्या उनको सिर्फ राजनीति में उलझा करके प्रस्तुत करना ही सही तरीका है? और अगर ऐसा था तो प्रधानमंत्री के जाने से एक दिन पहले एक भयंकर नाटकीय अंदाज में जो मुख्य आरोपी हैं शेख शाहजहां, जो 50-60 दिन से नहीं मिल रहे थे, वो एकदम से ऐसे मिले और वो तस्वीरें ऐसी आई जिसमें यह लग रहा था कि वो नहीं जा रहे हैं कोर्ट में पेश होने, वो पुलिस को पेश कर रहे हैं हाथ में विक्ट्री साइन बनाते हुए। इसके मायने क्या होंगे, राजनीति पे क्या असर होगा और इंसाफ के लिए इसको किस तरीके से देखा जाए? मेरे साथ कंचन गुप्ता जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत कंचन दा, समय देने के लिए द रेड माइक को। थैंक यू। कंचन जी, ये जो आरोप हैं ये भयंकर गंभीर आरोप हैं, बहुत ही सीरियस आरोप हैं। और एक दुर्भाग्यवश एक जो चीज देखने को मिली है कि पिछले 51 दिन में वो कहीं ना कहीं राजनीति में उलझ के रह गया है। अब तृणमूल कांग्रेस राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने तो इस्तीफा ले लिया, गिरफ्तार कर लिया शेख शाहजहां को, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो बृजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार करती, वो उससे इस्तीफा क्यों नहीं उसकी मांग करती। इस तरीके की बात हो रही है। सबसे पहली बात, संदेश खाली में जो हुआ और जो आरोप हैं उनको आप कितना गंभीर मानते हैं? इससे शुरू करते हैं। जो आरोप है बहुत ही गंभीर आरोप है। जो महिलाएं वहां के कह रही हैं कि जो ऐसा ऐसा हुआ, हमें रात को उठाकर ले जाते थे, रात भर रखते थे पार्टी ऑफिस में मनोरंजन के लिए वगैरह वगैरह, ये सही में जघन्य है। और मुझे ऐसी कोई घटना इससे पहले पश्चिम बंगाल में कभी भी घटी हो तो मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता उसके बारे में। आज से बहुत साल पहले एक रेप की इंसिडेंट हुई थी, 2 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था कलकत्ते से थोड़ा दूर तिलजला में। उस समय पूरा जो प्रदेश है, पूरा जो स्टेट है, एकजुट में उन्होंने सबने उसका निंदा किया था। और चीफ मिनिस्टर विदेश में थे, वापस आते ही उनको स्टेटमेंट देना पड़ा। और आरोपी जो था वो तुरंत अरेस्ट कर लिया गया था। तो उस स्टेट में कुछ ऐसा घटे, इट्स अनथिंकेबल। एक तो बात यह है। दूसरी, जहां तक राजनीतिकरण की बात है, मामला राजनीतिक है। जो इसमें लिप्त हैं, आरोपी जो लिप्त हैं, वो सब के सब तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, वहाँ के लोकल नेता हैं, स्ट्रॉन्ग मैन हैं। और केवल शेख शाहजहां ही नहीं, मुझे जितना पता चल रहा है उसका एक भाई है शेख शिबू हाजरा। नहीं, दूसरा एक कोई है, वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। शिबू हाजरा है, वहाँ का एक एमएलए है माइती। लोगों ने उसको भी घेर के पीटा, चप्पलों से मारा। तो ये काफी वाइड स्प्रेड है। देखिए, एक तो क्राइम है जो महिलाओं के साथ हुआ, दूसरा है जो दादागिरी, वो शायद थोड़ा बहुत हर जगह पे होता होगा। गांव में इन सब बातों की कोई खबर रखता नहीं है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से लैंड यूज को चेंज किया गया, आपने खुले मैदान को वाटर बॉडी बना दिया वहां पर फिश कल्टीवेशन के लिए। और एक इतनी फ्रेजाइल इकोजोन है ये पूरा इलाका, सुंदरबन इलाका जो है, वहां पर आप इस तरीके से लैंड यूज पैटर्न चेंज कर रहे हैं, इस तरीके से वहां पर आप और क्षति कर रहे हैं, तो इन सब चीजों का हिसाब कहां से मिलेगा, कौन देगा? और
यह भी सच है कि संदेश खाली में जो हुआ वो केवल संदेश खाली की कहानी नहीं है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में तृणमूल का जो अपना मसलमैन है वो यही कर रहा है। कटमनी आखिर में क्या है? आप अब कुछ दिन पहले की बात है, अमेरिका में रहते हैं कोई बंगाली है, वो उनका एक पुराना उनके पिताजी का घर या कोई फैमिली हाउस था कैलकाटा में। वो सोचे कि आकर अब उसको थोड़ा ठीक ठाक किया जाए, रिपेयर किया जाए और हम बाद में आकर यहाँ पर रहेंगे। वो आए, वो बेचारे उनको घेर के सब खड़े हो गए कि इसके लिए इतना % दो, उसके लिए उतना % दो, आपको ईंटा यहीं से खरीदना है, बालू यहीं से खरीदना है, सीमेंट इससे लेना है। तो उसने बोला कि भाई मैं क्यों करूं? हाँ, तो उसको इतना पीटा, फिर पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की, FIR नहीं लॉन्च किया। उनको वहां पर अमेरिकन कॉन्सुलेट में जाकर उनका मदद लेकर अपना जान बचाकर भागना पड़ा। तो ये तो स्थिति है, ये कलकत्ते में हो रहा है। आप संदेश खाली की बात कर रहे हैं। आप अगर कलकत्ते से थोड़ा बाहर जाएं, बीरभूम में देखें, कहीं पर भी देखें, यही स्थिति है। अब संदेश खाली में लोग क्यों बाहर आए? ईडी का रेड था, ईडी के लोगों पर शेख शाहजहां के गुंडों ने हमला कर दिया। कहानी वहीं से शुरू होती है। अगर वो रेड नहीं होती तो शायद कुछ सामने नहीं आता। आपको लगता है कि 52 दिन, आप बताइए, 52 दिन स्टेट की जो पूरी पुलिस फौज है इसे ढूंढ कर नहीं निकाल पाई। 53 या 54 दिन में उसको अरेस्ट किया। और जैसे आपने बताया, वो ऐसे चल रहा था जैसे वो खुद चीफ मिनिस्टर हो, बाकी उसके सिक्योरिटी गार्ड्स हो, कि वो पुलिस की पेशी करने के लिए लाए। जी। वो तो मतलब अजीब ही था। वो तस्वीरें क्या बयान करती हैं, मेरे ख्याल से वास्तविकता कुछ हद तक बयान कर रही हैं कि कितनी इम्प्यूनिटी के साथ वो ऑपरेट कर रहा होगा। और ये हर एक जगह पर, वो अनुव्रत मंडल का भी यही कहानी है। हर जगह देखिए यही कहानी है। तो जहां पर इसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ फियर, एक हुआ करता था कहावत कभी, वो रिपब्लिक ऑफ फियर बन गए। लोग डरते हैं, मैं सामने आकर कुछ बोलूंगा मेरे ऊपर सब चढ़ जाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मेरे बहू बेटियों पर अत्याचार होगा, तो क्यों बोलूं, चुपचाप रहूं, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांधूं, कहीं और जाकर नौकरी ढूंढूं। पश्चिम बंगाल, आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कैलकाटा में, सबर्ब्स में, आप कहीं पर भी जाइए, वहां का लोग जो कहते हैं, और मैंने जितना देखा है, सबसे प्रॉस्परस इकोनॉमी जो है अभी, वो है ओल्ड एज होम। बूढ़े माता पिता वहां पर रह जाते हैं, लड़के लड़कियां सब बाहर आ जाते हैं नौकरी करने के लिए, उनको देखने का कोई नहीं है। ये तो आपके स्टेट की स्थिति है। आपके वहां से पलायन हो रहा है, हिंदू पलायन कर रहा है, मुसलमान पलायन कर रहा है, क्रिश्चियन पलायन कर रहा है। ये कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। केरल में एग्रीकल्चर लेबर इज नाउ कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु का एग्रीकल्चर लेबर इज कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। बिहार से पहले जाते थे, उत्तर प्रदेश से जाते थे, वो सब बंद हो रहा है। NCR के आप जाइए, मेरे साथ चलिए, यहां पर जितने भी झुग्गी झोपड़ियां नहीं आ रही हैं, वहां पर सब कौन है? बंगाली है। मालदा से, मुर्शिदाबाद से सब आ रहे हैं। ये कोई नया ट्रेंड है कंचन? नहीं, ये नया, ये दिस इज द माइग्रेंट इकोनॉमी। आई मीन, अब तक पश्चिम बंगाल से कोई निकलता नहीं था कि अगर मुझे थोड़ा सा भी खाना मिल जाए तो मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। दिस वॉज द कल्चर ऑफ वेस्ट बंगाल। हम लोग जिस समय घर छोड़ के बाहर आए थे, जैसे मैं 1991 में दिल्ली आया था, तो तब माय मदर सेड, क्या हमारे पास इतना खाना नहीं है कि तुम कलकत्ता छोड़ के जा रहे हो? तो आज वो कोई नहीं कहता है, क्योंकि सही में कलकत्ते में अब खाना नहीं बचा, रोजगार नहीं है।
आप बेंगलोर में जाइए, स्वपन दासगुप्ता वाज टेलिंग मी, बेंगलोर में ह्यूमंगस नंबर, मैंने इतनी बड़ी संख्या में बंगाली पॉपुलेशन अब बन गई है कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय इटसेल्फ। बेंगलोर और उसके जो आसपास के जो भी जगह है। समझ गया मैं। लेकिन एक बार संदेश खाली पर वापस आते हैं। देखिए, एक तो हो गया कि संदेश खाली का सच, जो कि हम परत दर परत अब देख रहे हैं, उसमें जांच हो रही है, और अब जांच कैसे होगी उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। खास तौर से जब वो बॉडी लैंग्वेज की बात हुई कि वो जिस तरीके से चल के आ रहे हैं, तो ऐसे में एक निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कंचन गुप्ता जी, ये सारी चीजें क्योंकि 2024 के चुनाव से बहुत पहले हो रही हैं, एक मोटिव राजनीतिक रूप से अटैच किया जाता है, खास तौर से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, कि ये चुनाव को देख करके आप इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। इस आरोप का जवाब आप कैसे दें? अच्छा देखिए, जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक ये मान लिया जाए कि पॉलिटिसाइज किया गया है, या ऑपोजिशन जो तृणमूल की ऑपोजिशन है, केवल भाजपा नहीं, सीपीएम है, कांग्रेस है, सब इस पर चर्चा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। तो लेकिन जैसे मैंने पहले कहा आपको कि इफ द इश्यू बाय इटसेल्फ इज पॉलिटिकल, तो हाउ डू यू पॉलिटिसाइज इट? बिकॉज ऑफ द पीपल इन्वॉल्व। हाँ, अगर ना, मैं किसी क्राइम को मिनिमाइज नहीं करना चाहता, से बलात्कार होता है, कारण कुछ भी हो, लेकिन इसमें भी जो होता है कि when you use rape as a weapon in time of war, so it's a crime by different category by itself. समझ गए। वैसे ही when you use rape as an instrument of suppression, जो संदेश खाली में होता था, कि वहां के जो नौजवान थे उनको ले जाकर आप काम करवाते थे, अपने फील्ड में काम करवाया या भेरी में काम करवाया, जो भी है, फिर जब उन्होंने पैसा मांगा तो उनको आपने मार पिटाई कर दी, भगा दिया। अगर उन्होंने कुछ ज्यादा बोला तो घर जाके उनके घर के लड़की औरत को उठाकर ले आते थे, और कोई ऑप्शन नहीं था। कहते थे कि नहीं, पार्टी ऑफिस में काम है, चलो। और फिर जब वहां पर जाते थे तो वहां पर कहते थे कि अब जरा हमारा मनोरंजन भी करवाओ। अब जो गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, शहरों में ऐसा होता है, गांव में भी होता है, पूरे देश में होता है। ये केवल भारत में नहीं होता है, पूरे दुनिया में होता है। लेकिन जब इसके पीछे एक इंटेंशन होता है पावर प्ले का, कि मैं अपना पावर दिखा रहा हूं ये करके, एनफोर्स कर रहा हूं मेरा अथॉरिटी को, then rape becomes a different category of crime. समझ गया मैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि बलात्कार है, उससे जघन्य कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन उसमें भी जो है कि आप जब इसको इसलिए प्रोत्साहन दे रहे हो कि आपकी राज बनी रहे, आपकी ठेकेदारी, वर्चस्व बना वर्चस्व। लेकिन कंचन दा, यही एक आरोप वापस भी लग रहा है कि बिल्कुल नॉट एब्सोल्युटली सिमिलर, बट कुछ मिलता जुलता ब्रिजभूषण शरण से। ब्रिजभूषण शरण जैसे उनके ऊपर भी रेसलर्स ने आरोप लगाए, वो भी जघन्य है, वहां पर भी पावर असर्ट करने की कोशिश। नहीं, ब्रिजभूषण शरण के केस में भाजपा ने कभी नहीं कहा कि इसको गायब कर दो, इसको फरार कर दो। हाँ, पुलिस उसको 52 दिन ढूंढते रहे, 53 दिन ढूंढते रहे। कोर्ट के बारे में झूठा बोलो कि कोर्ट ने स्टे कर दिया अरेस्ट को। चीफ मिनिस्टर का जो क्या कहते हो, नेफ्यू इज भांजा। हाँ, अभिषेक बैनर्जी, लोग कहते हैं नंबर 2 पर्सन इन वेस्ट बंगाल। वो कोर्ट के बारे में झूठ
बोल देते हैं कि कोर्ट ने इसके अरेस्ट पर स्टे लगा दिया, कोर्ट को फिर स्पेशल ऑर्डर देना पड़ता है कि ये झूठ है, ऐसा कोई स्टे नहीं है। स्टेट असेंबली में मुख्यमंत्री खड़े होकर कहती हैं कि इनको फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, और फिर ये कहना कि वहां पर बृजभूषण और ये है। अरे बृजभूषण को अरेस्ट करे पुलिस। बृजभूषण के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया गया है, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है। अगर पुलिस को अभी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऐसा लगता है कि इनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, पुलिस अरेस्ट करे उनको। यूपी में एक एमएलए थे, उनके खिलाफ बलात्कार के चार्जेस आए थे, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जी वहां पर ट्रायल सही नहीं होगा, आप दिल्ली में ले आइए। तो ट्रायल तो हुआ उनका, सरकार ने कहा ट्रायल रोकने की कोशिश की और वो जेल भी गए। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि नहीं शेख शाहजहां का ट्रायल वहां पर फेयर नहीं होगा, आप उनको ले आइए, उनकी ट्रायल आप भोपाल में करवाइए या लखनऊ में करवाइए। आपको लगता है होना चाहिए? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज वाली बात तो कर ही दी है देखिए लोगों ने। मैं क्या चाहता हूं दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन पूरे सिस्टम के लिए ये गलत है। फिर फेयर जस्टिस का तो कोई सवाल ही नहीं है कि अगर मैं ये प्रिज्यूम कर लूं कि कलकत्ते के हाई कोर्ट में जस्टिस नहीं मिलेगा, आप कहीं और लेके जाइए। जैसे गुजरात में हुआ था, आपने गुजरात से केसेस हटा के बॉम्बे में डाल दिए। आप एक स्टेट की जो, आफ्टर ऑल स्टेट इज एन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट बदलते रहता है। आज ममता बनर्जी हैं, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। तो आप स्टेट की जो परमानेंस है, स्ट्रक्चर की जो परमानेंस है, उसको क्यों शेक करें? तो मतलब इस केस में आपका ये मानना है कि इट्स अ पॉलिटिकल इशू, इट्स अ पॉलिटिकल इशू। तो ये चीज आपने बहुत क्लियरली स्पष्ट की कि ये जब ये बोला जाता है कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, तो आप कह रहे हैं हाँ हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये मामला ही राजनीतिक है, क्योंकि जिसको बचाया जा रहा है वो राजनीतिक रूप से एफिलिएटेड था, तो उसके बारे में बात करना कुछ गलत नहीं होना। जैसे अनुव्रत मंडल अपने आप में बाहुबली नहीं थे, उनको बाहुबली किसने बनाया? उनके गुंडागर्दी का फायदा किसने उठाया? उनको यूज करके लोगों को डराना, धमकाना, घरों में आग लगवा देना, ये करना, ये किसने करवाया? तृणमूल ने करवाया। तो आज अगर उसके खिलाफ भाजपा या सीपीएम या कांग्रेस कुछ कहती है, तो फिर तृणमूल अगर कहे कि इसकी राजनीतिकरण हो रही है, तो वो तो इट्स लाफेबल। आई मीन अ इशू व्हिच इज पॉलिटिकल कैन नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड। ये अगर ए पॉलिटिकल होता कि शेख शाहजहां एक ऐसा ही वहां का लोकल गुंडा है, उसके बारे में उसका ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है या कुछ है, तब समझ में आती, लेकिन ऐसा तो है नहीं। वो जो माइती नाम का एमएलए जिसको जूतों से पीटा महिलाओं ने, वो तृणमूल का एमएलए है। आपको लगता है प्रधानमंत्री के वहां आज जो दौरा हो रहा है, उसमें कहीं प्रधानमंत्री इसका जिक्र न कर दें, या भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ ना उठा ले, उसके चक्कर में एक दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया? नहीं, गिरफ्तार करना तो एकदम कोर्ट का आदेश था, वो करना ही था। लेकिन यह भी सही है कि प्रधानमंत्री के आने के पहले अगर गिरफ्तारी कर लेते हैं तो कम से कम थोड़ा फेस सेविंग जिसको कहते हैं कि जी मैंने तो गिरफ्तार कर लिया। लेकिन लोग इन सब बातों से अब ये नहीं होते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। अब मजे की बात यह है कि आप जिस इलाके की बात कर रहे हो, उस इलाके में तृणमूल कांग्रेस को 90% वोट मिलते थे, और लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो तृणमूल को ही वोट देते थे, अब तृणमूल ने ही हमारे साथ ये किया। आपको लगता है जो जिस तरीके से नंदीग्राम आंदोलन हुआ, और एट द बैक ऑफ दैट जमीन का ही मामला था वो, और उसके चलते ममता बनर्जी पावर में आई, उन्होंने वो
संघर्ष उस तरीके से नंदीग्राम से ज्यादा सिंगूर। करेक्ट। नंदीग्राम में तो आपको लगता है ये संदेश खाली जो है ये बीजेपी के लिए पॉलिटिकली वही पॉइंट है जैसे कि टीएमसी के लिए 2011 में था जब परिवर्तन हुआ? बीजेपी के लिए क्या है वो एक अलग विषय है, वो भाजपा आपको बताएगी कि विषय बीजेपी। नो, योर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन एज अ बंगाली, as someone who has very closely followed West Bengal politics, मुझे लगता है कि संदेश खाली अब धीरे धीरे ममता बनर्जी का सिंगूर बन रहा है। तो जो सिंगूर लेफ्ट के लिए हो गया था। हाँ, ओके। तो अब उसकी ऑपोजिशन जो है उसका कितना फायदा उठा पाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी सिंगूर का फायदा उठाया था। तो अब ऑपोजिशन उसका कितना फायदा उठा पाएगी, ये ऑपोजिशन का स्ट्रेंथ है या वीकनेस रहेगा। और यह भी सही है कि अगर ऑपोजिशन इतनी एग्रेसिव नहीं होती, शुभेंदु अधिकारी वगैरह अगर इतना एग्रेसिव नहीं होते, तो ममता बनर्जी, लेट मी अश्योर यू, वो संदेश खाली को मैनेज कर लेती। ये बड़े दुख की विषय है कि आज के दिन पश्चिम बंगाल का जो मीडिया है, एंड प्लीज डोंट एडिट दिस आउट, नो नो, नॉट एट ऑल, कुछ भी एडिट नहीं है। द मीडिया इन वेस्ट बंगाल या तो वो डर गए हैं, वहां के जो पत्रकार हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि भाई रात को पुलिस आए मुझे उठा के ले जाए। कोई नहीं चाहता कि मेरे घर के लोगों को तंग किया जाए, कोई नहीं चाहता कि मुझ पर कोई अटैक हो जाए। ये प्रैक्टिकल साइड है। और यह स्थिति अब पूरे पश्चिम बंगाल में बन गई है। सरकार, एक समय था जब सीपीएम के विरुद्ध में कहने से ये सब होता था। आपको याद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इंडिया टुडे ने एक बहुत मेजर इन्वेस्टिगेशन किया था। एक पर्टिकुलर असेंबली इलेक्शन के बाद लोगों के उंगली काट दिए गए थे कि उन्होंने सीपीएम पर वोट नहीं, उस समय वो ठप्पा वोट होता था, सीपीएम को वोट नहीं दिया था तो वो उंगली काट दो। तो आपने फिर अलग हटके क्या किया? अब कह रहे हैं कि इतने लाख फॉल्स वोटर हैं वोटिंग लिस्ट पे। सीपीएम भी यही करती थी, फॉल्स वोटिंग लिस्ट यूज करती थी। तो जिसे कहते हैं ना फुल सर्कल आना। बंगाल के संदर्भ में कंचन, जब वहां इलेक्शन कवर करने गए तो कुछ लोगों का ये कहना था कि बेसिकली पार्टी चेंज हुई है, लेकिन जो मेथोडोलॉजीज हैं जो पहले लेफ्ट के अंडर होती थी वो सेम मेथोडोलॉजी। इसीलिए स्टेट को स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट, व्हेन आई से स्टेट, द स्टेट इज द इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आज केंद्र में मोदी जी हैं। मोदी जी बार बार क्यों कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन बिल्डअप करो, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी लाओ? इसका कारण क्या है कि इंस्टीट्यूशन, सरकार के साथ इंस्टीट्यूशन को नहीं बदलना चाहिए। तो कंचन, ये जो आलोचना है जो आप बंगाल के संदर्भ में कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक ऐसी आलोचना योगी आदित्यनाथ के लिए यूपी में होती है, बिल्कुल ठीक ऐसी आलोचना नरेंद्र मोदी के लिए केंद्र में होती है। और इन आलोचनाओं से आप छुपे नहीं, आपको मालूम है, तो इसलिए मेरा कि इंस्टीट्यूशंस को अटैक किया गया, उनको कमजोर किया गया। ये कहना बड़ा आसान है। आप मुझे दिखाइए मोदी जी के कारण कौन सी इंस्टीट्यूशन वीकन हुई है। शायद ये प्रथम, मैं तो छोटी एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो हमारे देश में एकदम जीरो के बराबर है, शून्य है। मोदी जी प्रथम प्रधानमंत्री हैं जो बार बार कहते रहते हैं इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बनाएंगे। जब तक आप इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं बनाते हो, सरकारें आते रहेंगी जाते रहेंगी और वो जो अपना मन चाहे वही करते रहेंगे।
मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन कमजोर, मैं तो कहूंगा कि एक ये भी आरोप है कि इंस्टीट्यूशन कमजोर नहीं, इतनी ताकतवर कर दी कि वो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं, ऐसा भी आरोप है। मसलन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो ईडी का नाम ले हाँ, लीजिए, CBI सीबीआई का नाम ले लीजिए, IT। हाँ। अब ये जो आता है ना कहानी की हमारे मंत्रियों को पकड़ रहे हैं, मोदी जी अपने मंत्री को नहीं पकड़ रहे हैं। मोदी जी के डर से ऐसा कोई मंत्री नहीं होगा भाजपा में जो चोरी कर रहा होगा। लेकिन जब जो एजेंसी द्वारा पकड़े जाते हैं वो बीजेपी में आकर के फिर मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। मैं मोदी जी को उस समय से जानता हूं जब मेरी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, सरकार से कोई लेना देना नहीं था। मैंने 2 प्रधानमंत्रियों के लिए काम किया है, एक अटल जी के लिए, एक मोदी जी के लिए। अटल जी के समय हम लोग इतना सोचते नहीं थे, हम लोग इतना एक किसी कागज पे साइन करना या कोई रिक्वेस्ट करना, किसी को फोन उठा के कुछ कहना होते रहता है। हाँ। कि यार ये संकेत का, उस समय तो प्लेन से नहीं जाते थे लोग, ट्रेन से जाते थे, उसका वो टिकट कंफर्म करना है, हाँ। ये अक्सर होता था। आज के दिन में मैं नहीं करूंगा। वो स्कूल की एडमिशन हो, प्लेन की टिकट हो, ट्रेन की टिकट हो, किसी का तबादला हो, मैं नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि मोदी जी ने किसी को मना किया हो या यहां पर कोई सीक्रेट कैमरा लगा है कमरे में, लेकिन देयर इज उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी जो एक जिसे कहते हैं ऑरा, इट इज सो ऑल कंज्यूमिंग। कोई आपको मंत्री नहीं मिलेगा जो बोलेगा अरे यार ये तो करवा देंगे, यार डोंट वरी आई विल गेट इट डन। इसका एक काउंटर ये भी है कि मंत्री लोग पावरफुल ही नहीं है, कुछ करवा ही नहीं सकते। नहीं, अब वो तो आप कुछ भी बोल दें उसके लिए, लेकिन दिस इज द सिचुएशन। आई विल गिव यू वन मोर रियल लाइफ एग्जांपल। ये मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो ये उज्ज्वला योजना है, तो मैं जो भी मिलता कहता हूँ यार अपने गांव में तो कम से कम गैस ले ले, ये अवसर है अब फिर से नहीं आने वाला, ले लो, चुनाव का समय है, आसानी से मिल जाएगा, ले लो। तो हमारे घर में फॉर वेरियस रीजंस वी हैव अ वेरी बिग आर्मी ऑफ डोमेस्टिक हेल्प। तो एक को मैंने बोला यार, वो रोता रहता था कि मुझे घर में पैसे भेजने हैं, वो बाहर से गैस लाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। यार स्टॉप क्राइम, गेट योर उज्ज्वला स्कीम में से सिलेंडर अपने माता जी और भाई एक साथ रहते हैं गांव में, दिलवा दो। वो जी नहीं मिलता है जी, वो नहीं बोलते, मना कर दे। मैंने कहा तुम जाओ, फिर मुझे फॉलो अप बताओ। तो उसने जो बताया कि नहीं वो पैसा मांग रहा है, मैंने बोला कि उसका नाम और नंबर मुझे दो। मैंने खुद फोन किया उसको, वन एलपीजी कंपनी। तो ही वॉज ट्राइंग टू बी वेरी चौड़ा विथ मी। अरे कर ले, तेरे को जो करना है। So I said, okay, fine. I was very polite. I said, fine. Then I sent a message to the minister. Within 2 hours, the regional manager of that company was calling me कि मैंने 4 लोगों की टीम भेज दी है गांव में सिलेंडर देने के लिए, नहीं देखने के लिए कि क्या हुआ है इन्वेस्टिगेशन। They spent 1 week following up. कौन किसने अप्रोच किया था, किससे क्या बात हुई। They didn't go by my version. Then the agent called me up after about 10-15 days. गलती हो गई, माफ करवा दो, ये जिसने पहले ये बोला था कि जो करना उसके वो कह रहे मैंने नहीं बोला था, मेरे स्टाफ ने बोला था। ऐसे नंबर तो यही था।
कंचना हर कोई So इतना now this is- खुशनसीब नहीं होता ना नहीं, कि वो नहीं, आपके but- घर no, no, में काम नहीं, कर रहा हो नहीं, कि आप I am a मंत्री nobody. में- हाँ See, listen, Sanket, I have no illusions about myself. When I was younger, I used to think I was a very powerful man. Today, I think of myself as nothing. The point which I am making is here is a government where ministers are so mindful of being held accountable by the Prime Minister that even अच्छा, a उस दृष्टिकोण से even a text message ki something like this has happened leads to this snowball effect. ठीक है And I will honestly tell you, in as of today, कोई भी कह दे कि मैं ये ट्रांसफर करवा दूंगा, ये पोस्टिंग करवा दूंगा, मंत्री हो, संतरी का जो भी हो, बेटा हो, you will, बोलना बड़ा आसान है, ये सब हो रहा है, nothing has stopped, लेकिन show me the evidence. ठीक है वो आपकी बात समझ गया लेकिन यहाँ पर एक सवाल जरूर आता है And और वो also है let me tell you, वॉशिंग मशीन हो जाती no, है no, let me also tell you that if today, if there is even a sense that Kanchan Gupta is sitting in this office, government building and making money out of it, I will not be spared. I will be frog marched to the nearest jail. This Prime Minister does not believe in proximity at all. That way, you can call him ruthless, you can call him heartless, whatever. But there is the concept of proximity does not exist for him. अब मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जब जब एजेंसीज कुछ तफ्तीश या जांच शुरू करती हैं लोगों को जांच में लिप्त पाती हैं I will not answer any question which should be answered by the party. Okay. The party does not employ me. The government employs me. I work for the government. So you ask me any question about the government, I will be happy to answer. ठीक है मैं समझ गया वॉशिंग मशीन वाली बात क्योंकि राजनीतिक है पॉलिटिकल है और पार्टी It's not my place to talk about. ठीक है चलिए